हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और साल 2011 में एरिक फाइनमैन नाम के 11 साल के बच्चे ने तकरीबन 83 बिटकॉइंस खरीदे और आज वो एक 18 साल का मिलियनेयर है। एक 11 साल का बच्चा सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके मिलियनेयर बन गया। मतलब बिटकॉइन में सॉलिड स्कोप है ना? लेकिन अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली बिटकॉइंस में करीब 100 मिलियंस कमाए थे, बट फिर कुछ ही दिनों में सारे पैसे जीरो हो गए, यानी पूरे $100 मिलियन डूब गए बिटकॉइंस के इन्वेस्टमेंट से ही। यही अगर उन्होंने शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो इंडिया के लीडिंग इन्वेस्टर की तरह ₹5,000 से ₹41,000 करोड़ बना चुके होते, जो कि है राकेश झुनझुनवाला। एक मिनट बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने से कमाई छप्पर फाड़ तो है, लेकिन गवाही भी तो बहुत है। आजकल क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का जैसे ट्रेंड आ चुका है, लेकिन क्या आप और मेरे जैसे बिगिनर्स के लिए भी ये गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, या हमें वही देसी एफडीज और म्यूचुअल फंड्स में ही स्टिक करना चाहिए? वेल, लेट्स फाइंड आउट। 22 मई 2010 यूएस फ्लोरिडा में बेस्ड लाजो हैनियक ने दुनिया का फर्स्ट बिटकॉइन ट्रांजैक्शन किया था बाय ट्रेडिंग 10,000 बिटकॉइंस फॉर जस्ट 2 पिज़्ज़ास, जिसकी कीमत थी सिर्फ $40। अब फ्लर्नर्स, अगर उस दिन लाजो ने पेट की जगह दिमाग में इन्वेस्ट किया होता तो आज उन $40 के आगे 7 जीरोस लगे होते और उतने पैसे उसके पास होते। लेकिन आखिर उससे गलती क्या हुई? वेल, उसकी गलती ये थी कि उसने बहुत सारे बिटकॉइंस ओन करके तो रखे थे, लेकिन बिना ये डिसाइड किए कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और फायदे क्या है। इसीलिए हमारा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो के फायदे क्या है। फायदा नंबर 1, मल्टीफोल्ड ग्रोथ। अब देखो, आम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है? फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी 6% मैक्स, म्यूचुअल फंड्स 13% मैक्स। मतलब बेसिकली अगर आज 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 10 साल बाद एफडी से मिलेगा सिर्फ कुछ 1.7 से 1.8 लाख रुपीस, और म्यूचुअल फंड से मिलेंगे 3.4 से 3.6 लाख रुपीस। लेकिन अब दिल थाम के बैठो, क्योंकि क्रिप्टो का प्रॉफिट रेट है, वेट, पहले का एग्जांपल लेते हैं। जैन 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक ही इन क्रिप्टोस का प्रॉफिट परसेंटेजेस थे ये: बिटकॉइन 65%, ईथर 400%, सोलाना 3,800% एंड डॉज कॉइन 12,000%। एंड फ्लर्नर्स, ये भी भूलो मत, सिर्फ 1 साल में। मतलब अगर आपने 1 जनवरी 2021 को इन करेंसीज में अराउंड $1,000 या फिर करीब 74,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो दिसंबर 28 तक आपके पास इतने पैसे होते। बिटकॉइंस में इतने, ईथर में इतने, सोलाना में इतने और डॉज कॉइन में इतने। ये है क्रिप्टोस का मैक्स प्रॉफिट रेट। लेकिन अब यहाँ पर ये मत समझो कि इट्स स्टिल टू लेट फॉर अस, क्योंकि आप अभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए मेरे पास है आपके लिए वजीरेक्स एप्लीकेशन, जिसमें आप शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म दोनों ही इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां पर आपको शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो को तुरंत खरीद के थोड़े ही टाइम में बेचकर प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, एंड वहीं पे लॉन्ग टर्म में आप एक क्रिप्टो को खरीद कर लॉन्ग टाइम तक उसको रख कर फिर उस क्रिप्टो की वैल्यू जब आप उसको बेचोगे तब जितनी होगी उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड यस, बाय द वे, वजीरेक्स इज बैक्ड बाय बाइनेंस। इसके अलावा वजीरेक्स एप्लीकेशन का इंटरफेस इतना सिंपल है कि आप इजीली अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय बैंक्स के ट्रांजैक्शन के साथ ही ये आपको मिनिमम वैल्यू के ट्रांजैक्शन के साथ साथ आपको मैक्सिमम वैल्यू के ट्रांजैक्शंस करने का भी मौका देता है। और हाँ, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी पे अभी भी शक है तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी भले ही हमारे आरबीआई के द्वारा मान्य नहीं है, लेकिन इस पे इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करने पे इंडिया में कोई भी बैन नहीं है। अब फ्लोनर्स, ऑब्वियस सी बात है, हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह, हर मार्केट की तरह यहाँ भी इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ भी क्रिप्टो की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। तो देर किस बात की है? आप भी मेरे तरह अपने पैसों को सिक्योर और फास्ट ग्रो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वजीरेक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। फायदा नंबर 2, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। दुनिया की लीडिंग एंटीवायरस और ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी नॉर्टन का ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर टेक्नोलॉजीज ऑन द इंटरनेट, क्योंकि नंबर 1, इसमें किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन का डेटा अन्य ट्रांजैक्शंस के साथ एक ब्लॉक में स्टोर होता है, जिसकी वजह से किसी भी हैकर को उसे रिट्रीव करने के लिए पूरे ब्लॉक को टटोलना पड़ता है। नंबर 2, जैसे ही कोई भी ब्लॉक भर जाता है उसे सभी पुराने ब्लॉक्स के साथ लिंक किया जाता है, वो भी एट द वेरी एंड, ताकि बेसिकली उस हैकर को अगर किसी रीसेंट ट्रांजैक्शन तक पहुंचना हो तो उसे सभी पुराने रिडंडेंट ब्लॉक्स को टटोलते हुए ही आना पड़ेगा। नंबर 3, दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक कंपनीज IBM का तो ये भी कहना है कि क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई एक सेंट्रल कंट्रोल रूम वगैरह नहीं होता, तो उसे हैक करने के लिए किसी भी हैकर को उस ब्लॉकचेन में मौजूद लाखों कंप्यूटर्स के डेटा को एक ही समय पर टैंपर करना पड़ेगा।
which obviously is almost next to impossible with the present technology. नंबर 4, पर लेट्स से कोई हैकर यहाँ तक पहुँच भी जाता है, तब भी उसके लिए ट्रांजैक्शंस के साथ हाइडिंग, हैकिंग या डुप्लीकेसी जैसी छेड़छाड़ करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉर्टन एक बार जब भी कोई रिकॉर्ड बन गया तो उसे ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। अगर किसी ने इसकी कोशिश भी की तो उसके यूजर क्रेडेंशियल्स यानी कि कीज जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते वक्त पासवर्ड की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें जब्त कर लिया जाता है, यानी टेक्निकली आपका अकाउंट ही आपसे छीन लिया जाता है। खैर, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फायदा, यानी फायदा नंबर 3, नो कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट और सेंट्रलाइज्ड बैंक्स। हिंदुस्तान टाइम्स की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का नाम दुनिया की 10 सबसे ज्यादा फॉरेन डेट्स लेने वाली कंट्रीज में आता है, यानी उस पे उतना ज्यादा कर्जा है। पाकिस्तान ने अकेले वर्ल्ड बैंक से ही अराउंड $442 मिलियन ले रखे हैं। अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते वैसे तो उनकी सेंट्रल बैंक द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व्स है महज कुछ $18 बिलियन, लेकिन नाउ लुक एट दिस आर्टिकल। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तानी लोग टोटल करीब 20 बिलियन या यूं कहूँ तो अराउंड 1,50,000 करोड़ वर्थ के क्रिप्टोज ओन करते हैं, जो बेसिकली उनके सेंट्रल बैंक के पूरे फॉरेन रिजर्व से भी ज्यादा है। सो अब क्या आप इसका मतलब समझ रहे हो? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी किसी देश की नहीं बल्कि ग्लोबल करेंसी होती है, उसकी वैल्यू किसी सरकार की पॉलिसी या देश के फॉरेन रिजर्व्स के अनुसार रेगुलेट नहीं होती है। इनफैक्ट यही वजह है कि रिसेंटली एक दिल्ली बेस्ड क्रिप्टो इन्वेस्टर अक्षत गुप्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि उसे सरकार द्वारा क्रिप्टो बैन किए जाने का कोई डर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो एक ग्लोबल करेंसी होती है। अगर इंडिया में क्रिप्टो बैन भी होता है तो वो उसे फॉरेन में बेचकर पैसे कमा सकता है, एंड प्लस वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। बट वेट, क्या इन क्रिप्टो करेंसीज के चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें हमें एज बिगिनर्स इनमें इन्वेस्ट करते वक्त कंसिडर करनी चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है, एंड इसमें भी बाकी इन्वेस्टमेंट्स की तरह ही अपने रिस्क्स और कंसर्न्स होते हैं। सो कंसर्न नंबर 1, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ब्लॉकचेन सिर्फ उतना ही सिक्योर होता है जितना उसके सिस्टम की बनावट या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसीलिए IBM कहता है कि हर क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन एक्सेट्रा को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा यूजर को ये 3 चीजें प्रोवाइड करनी ही चाहिए। नंबर 1, यूजर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उस करेंसी के डेवलपर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स तक एक्सेस करना मुश्किल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इजी। नंबर 2, किसी भी इंसान को किसी दूसरे अकाउंट में छेड़छाड़ करने से रोका जाए। एंड नंबर 3, यूजर्स की प्राइवेट एनक्रिप्शन कीज को गार्ड किया जाए। अब यहाँ पर उन सिक्योरिटी कोड्स को लेस प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइम नंबर्स इसीलिए क्योंकि वो पूरे नंबर सिस्टम में रैंडमली प्लेस्ड होते हैं और उसके प्लेसिंग्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। लेकिन रिसेंटली हैदराबाद के डॉक्टर कुमार ईश्वरन ने इन प्राइम नंबर्स की अरेंजमेंट का पैटर्न यानी कि राइमन हाइपोथेसिस को सॉल्व कर लिया है, जिससे बेसिकली सिक्योरिटी कोड्स को डिक्रिप्ट डिकोड करना आसान हो जाएगा। अब इससे 2 चीजें आसान हो सकती है, नंबर 1 हैकिंग एंड नंबर 2 क्रिप्टो माइनिंग। पर अगर माइनिंग आसान हो गया तो मार्केट में क्रिप्टो का फ्लो बढ़ जाएगा और उसकी सप्लाई उसकी डिमांड से ज्यादा हो जाएगी, देयरबाय लीडिंग टू फॉल इन प्राइस। कंसर्न नंबर 2, हाई वोलेटिलिटी। रिसेंटली 1 अक्टूबर 2021 के दिन बिटकॉइन की प्राइस थी ₹32,16,694। 11 नवंबर 2021 के दिन उसकी प्राइस थी ₹50,72,506 और 21 दिसंबर 2021 के दिन उसकी प्राइस थी ₹34,96,658। यानी बेसिकली हर महीने तकरीबन 15 से 20 लाख का फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिसे इन्वेस्टमेंट की भाषा में हम हाई वोलेटिलिटी कहते हैं। एंड हाई वोलेटिलिटी इक्वल्स टू हाई रिस्क। साथ ही आज जो भी लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि उनको ये पता है कि अभी बहुत कॉइन्स माइन होने बाकी है एंड देयर इज स्टिल अ स्कोप ऑफ ग्रोथ। लेकिन व्हाट इफ सारे बिटकॉइन्स माइन करके हो गए, जो कि ऑलरेडी 90% हो चुके हैं, सो बेसिकली ग्रोथ का तो स्कोप ही खत्म हो जाता है ना। एंड बिटकॉइन कंपनी ने तो खुद ही ये कहा है कि बिटकॉइन्स की जो रियल वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ उसे एक्सेप्ट करने वाले लोगों से ही आती है। सो व्हाट देन, अगर सारे बिटकॉइन्स माइन हो जाए तो कोई उसे एक्सेप्ट करने वाला बचेगा ही नहीं, तो क्या तब उसकी वैल्यू सीधा नीचे गिर जाएगी? वेल, दुनिया के लीडिंग क्रिप्टो इन्वेस्टर प्लस CEO ऑफ डिजिटल करेंसी ग्रुप DCG बैरी सिल्वर का तो कुछ यही मानना है, क्योंकि उनके अनुसार ज्यादातर क्रिप्टोज की एज सच कोई यूटिलिटी नहीं होती है। उनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बढ़ रही है एंड ना कि किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के आधार पर। Which brings us to our next concern. So अब जो सवाल उठता है वो ये है कि should you invest in cryptocurrencies and if yes, what should be your strategy?
वेल, नर्डवॉलेट जैसी एक लीडिंग अमेरिकन फाइनेंस कंपनी का ये कहना है कि इन्वेस्टर्स को किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले इन 4 चीजों के बारे में रिसर्च करनी ही चाहिए फॉर एन एश्योर्ड ग्रोथ। नंबर 1, उस क्रिप्टो करेंसी कंपनी को कौन चला रहा है और क्या वो बिजनेस की दुनिया का एक जाना माना नाम है। अब इसमें कंपनी के ओनर्स की डिटेल्स आपको उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जो यूजुअली वेबसाइट्स के बॉटम में होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल करेंसी ग्रुप के ओनर्स और फाउंडर्स है ये। नंबर 2, उस करेंसी में कितने लीडिंग इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स के पास होते हैं महंगे फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो उन्हें गाइड करते हैं। सो व्हाई नॉट जस्ट फॉलो देम। अब इसके लिए आप किसी भी एक लीडिंग फाइनेंस कंपनी लाइक DCG के पोर्टफोलियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो कि वो किन क्रिप्टोज में इन्वेस्ट किए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ये DCG का एक एसेट पोर्टफोलियो है। नंबर 3, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, सिर्फ करेंसी में या फिर उस करेंसी की कंपनी में, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्ट करने से आप उस कंपनी द्वारा बनाई गई डिजिटल करेंसी को सिर्फ ओन नहीं करते बल्कि उसके टेक्नोलॉजी के भी ओनर बन जाते हो। सो कल को अगर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डगमगा भी जाती है तब भी कंपनी अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेचकर आपको संभाल सकती है। मिसाल के तौर पर DCG के पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो कि उन्होंने सिर्फ करेंसीज में नहीं बल्कि उन करेंसीज के ब्लॉकचेन जैसे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करके रखा है। नंबर 4, अगर आप करेंसीज तक ही सीमित रहना चाहते हो तो एटलीस्ट उस करेंसी के बारे में इतना रिसर्च करना सही होगा कि उस करेंसी की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन बना था 2009 में, लेकिन आज भी वो एक ट्रस्टेड करेंसी है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली अपडेट की जाती है टू मैच विद द करंट सिक्योरिटी नीड्स। So now learners, with all these strategies you are basically good to go। लेकिन हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना, invest only so much that you can afford to lose it। यानी सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप वैसे भी अननेसेसरी चीज खरीदने में इन्वेस्ट करते हो। बाकी का जो टाइम और पैसा है उसे अपने ब्रेन पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज को जन्म देता है। आप अपने ब्रेन से रिसर्च कर सकते हो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज पे, और बस फिर रिसर्च करने के बाद आप वजीरेक्स ऐप पे आकर उस क्रिप्टो करेंसी को बाय, सेल या फिर ट्रेड कर सकते हो। इसमें आप बस कुछ ही टाइम में ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द वजीरेक्स एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड विद दैट सेड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इससे आपको कोई भी फाइनेंस रिलेटेड टिप्स मिले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स सभी तक पहुंच सके इसके लिए आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। सो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए एज ऑलवेज कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।